हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज हम से डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स, थर्ड आपका होने वाला है नाइका और लास्ट में डिस्कस करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। आज मेरा मेन यहाँ पे टारगेट ये है कि बजाज फिनसर्व जो है नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से कल से यहाँ पे जो है किस तरह का चलते हुए दिखाई दे सकता है, या क्या अप जाएगा या फिर यहाँ पे डाउन जाएगा या फिर आपका स्टेबल ही चलते हुए दिखाई देगा। तो यह सारा चीज़ डिस्कस करेंगे और आज का मेरा मेन पर्पस यही है बजाज फिनसर्व को लेने का। ठीक है, तो अंत तक ज़रूर देखो और यदि आपको पसंद आए ज़रूर से वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर देना। आप लोग शेयर नहीं करते हो, वीडियो लाइक कर देते हो, लेकिन शेयर भी कर दो। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यहाँ पे बजाज फिनसर्व जानते हो गिरावट आपका हुआ है और जो मैंने शुरू से ही कहा है कि आपका 1590 का एक अच्छा सपोर्ट था और इस सपोर्ट के नीचे ही आपका बंद होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन एक बड़ी खबर क्या थी कि यहाँ पे आपका नो क्लेम बोनस पे अब जो है कोई जीएसटी आपको नहीं लगेगा और ये एक आपका इंश्योरेंस के लिए एक अच्छी खबर है। अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि बजाज फिनसर्व 2 सेक्टर में काम करता है। पहला आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस। और यहाँ पे जब इंश्योरेंस में भी जानते हो आपका जो 2 कैटेगरी है, पहला आपका बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस और दूसरा आपका बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये सब जो है आपका कारण के कारण यहाँ पे कुछ बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नहीं तो तेजी, एक अच्छी तेजी, नहीं तो फिर यहाँ पे स्टेबल चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन देखो अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो मार्केट को यहाँ पे कोई नहीं जानता थी। मार्केट को ऐसा लगे कि हाँ ये एक बड़ी न्यूज़ है तो फिर ज़रूर यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है गेन देखने को मिलेगा। अब जब ये अपने सपोर्ट के जब नीचे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, जो 1590 का एक अच्छा सपोर्ट था और यहाँ पे क्लोजिंग भी आपको दे चुका है। पहले भी यहाँ पे आपको नीचे गया है लेकिन क्लोजिंग आपको 1590 के ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे शुक्रवार के दिन जो है गिरावट देखने को मिला है और क्लोजिंग जो है आपका इससे नीचे है। तो अब यहाँ पे जान लो, फिर से यदि आपका यहाँ पे 1590 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो 1630 के रेंज का, यानी कि अब बीच का। ठीक है, लेकिन यदि कल गिरावट होता है और यदि कल क्लोजिंग यहाँ पे आपको सही दिखने को नहीं मिलता है, आपका इस लेवल के नीचे मिलता है, तो फिर आपको वेट करना है। ठीक है, क्योंकि 1550 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। एक काम करो, कल फिर वेट करो। ठीक है, कल यहाँ पे आपको वेट करना है। कल देख लो कि कल का मार्केट यहाँ पे किस तरह से, क्योंकि देखो यदि आप फ्यूचर में पैसा लगा रहे हो ना तो आप जानते हो कि मंडे को आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और मेन यहाँ पे ट्रेडिंग का आपको ट्यूसडे थर्सडे ये सब एक अच्छा दिन होता है, तो उस समय ट्राई कर सकते हो। लेकिन कल यहाँ पे देख लो कि किस तरह का ओपनिंग देखने को मिलता है, किस तरह का आपको क्लोजिंग देखने को मिलता है, इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट जो प्लान है वो यहाँ पे आपको मंगलवार से होना चाहिए। अब लोग यहाँ पे जो पहले से बाई किए हुए हैं जैसे आपका 1800 में या उससे भी आपको अप लेवल में, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। आप जानते हो कि यहाँ पे नंबर जो है बेहतरीन नंबर ये कंपनी शो करता है और लगातार सेल्स में ग्रोथ है। साथ साथ में यहाँ पे देखोगे तो 40% से ऊपर का आपको जो है डिलीवरी देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ पे ये जो आंकड़ा आपको कम हो चुका है। अब यहाँ पे 33%, 35%। तो जब डर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको डरना नहीं है, आपको उस समय यहाँ पे लालची बनना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाई करना है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब डर भूल जाओ। जब आपको ये स्टॉक पसंद है, जब इसका बिजनेस जब आपको पसंद है तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आराम से होल्ड करके चलो। जब भी आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिले, जब आपने एक हाई प्राइस से बाई किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आप एवरेज करो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्राइस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होने वाला। जानते हो कि ये कंपनी आपका जो है 5 सालों में 200% से ज़्यादा का आपका जो रिटर्न दिखाती है। तो इसी बात से भी आप खुद समझ सकते हो कि रिटर्न के मामले में भी इसका जो है गेन का ना वो यहाँ पे मुकाबला फ़िलहाल तो ऐसा कोई करने वाला है नहीं। और फाइनेंस सेक्टर जानते हो कि यहाँ पे आगे ही जाने वाला है। और साथ साथ आपका इंश्योरेंस मार्केट भी, क्योंकि इंश्योरेंस मार्केट तो लोग अभी आपका यहाँ पे भरोसा नहीं करते हैं कि आपका इंश्योरेंस यहाँ पे आगे जाएगा, या आपका अभी भी लोग जो बेनिफिट आपको नहीं समझते कि यहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है। लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ पे भी आपको फोकस करेंगे और यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका HDFC लाइफ हो गया, बहुत सारे आपका इंश्योरेंस सेक्टर जो अभी फिलहाल प्रेशर में है, लेकिन यहाँ पे मार्केट जैसे ही बढ़ेगा, लोग इसके बारे में जब आपको जागरूक होंगे तो एक अच्छा यहाँ पे आपका जो है रिटर्न देखने को मिल जाएगा।
तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का जो है ऑलमोस्ट आपका 45 स्टॉक आपको यहाँ पे गिरावट में है। मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखा दूँ तो सारा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे 5 स्टॉक ही ऐसा स्टॉक है जो आपका पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी सारे स्टॉक में सारे यहाँ पे जो आपका निफ्टी 50 का जो स्टॉक है, जो 45 स्टॉक है, 50 में से 45 स्टॉक आपको रेड निशान पे ही बंद होते हुए दिखाई दिया है। अब यहाँ पे हमसे आपको दिखा भी देते हैं कि जो आपका बजाज फिनसर्व में टोटल आपका जो डिलीवरी क्या देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि 37% का ही आपका जो डिलीवरी देखने को मिल रहा है और ये आंकड़ा यहाँ पे कम हो चुका है। बस यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अभी, और जब जैसे ही एक अच्छा प्राइस आएगा तो यहाँ पे फिर आपको बाई करना है, ठीक है। जब एक अच्छा लो लेवल देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ पे एवरेज करो धीरे धीरे करके, और ये एक अच्छा मौका होगा। प्लस देखो, जो मैंने कहा कि जब लोग डर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आपको बाई करना है। और जब यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे भागता है ना, उस समय आपको डरना है। जब स्टॉक आपको आगे चला जाता है तो फिर आपको उस समय वेट करना है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। आप जानते हो कि यहाँ पे बयान किनका, ये वॉरेन बफेट का है, जो मैंने कल भी आपको बताया था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका वॉल्यूम में चेक करोगे तो आपका जो है देख सकते हो 15 लाख तक यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लाख में चेक करोगे 24 लाख प्लस 24,000, और वही देखो 52 वीक हाई से तो आपको 1862 जो गया था आपका 19 जनवरी को, और लगभग लो भी आपको 1 जुलाई 2022 को जाते हुए आपको दिखाई दिया 1072, ठीक है। तो ये सब है वैल्यू, लेकिन स्टॉक जब अच्छा है तो फिर यहाँ पे जरूर आपको लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे करके यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो यदि कंपनी भरोसा है। नहीं तो फिर यहाँ पे आप जो एक्सपर्ट की सलाह लेकर खुद से यहाँ पे एक बार जो इसके बारे में डिसीजन लेकर ही कोई भी फैसला यहाँ पे लेना। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे नायका के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो लगातार गिरावट में है, बोनस के बाद भी यहाँ पे गिरावट, और बोनस के बाद तो गिरावट होना ही था। और जो मैंने शुरू से कहा है कि कंपनी ने एक बड़ा गेम खेला ही था, जब यहाँ पे आपको 3 नवंबर से जब अपने रिकॉर्ड जो एक्स डेट को बढ़ाकर जो 11 नवंबर कर दिया गया था, वही एक बड़ा फैसला था। क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड आपका ख़त्म होने वाला था 10 तारीख को, और ये एक अच्छा फैसला, एक बड़ा फैसला था। बड़ा फैसला क्या, ये एक जो है आपको फंसाने वाला फैसला था, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप फंस भी चुके हो, ठीक है। और लोग यहाँ पे लगातार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या करना है, नहीं करना है। तो मैं बता दूँ कि इस स्टॉक के रिगार्डिंग जो है ना, कुछ भी मत करो भी, ना बाई करो ना सेल करो, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब आपका मार्केट में जब जो है ना 2-3 कंपटीटर्स जो आपको आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको मार्जिन कम करना पड़ता है, और वही चीज़ यहाँ पे आपको नायका कर रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे आपको ई-कॉमर्स प्लेयर आपको बैठे हुए, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, दूसरा आपका हो गया अमेजोन। तो ये सब बड़े बड़े मार्केट प्लेयर हैं, और इसके यहाँ पे आपको जो मार्केट में चलना है तो फिर आपको मार्जिन जो है आपको कम करना होगा, तो ही फिर यहाँ पे आपको ग्राहक भी, यहाँ पे कस्टमर भी आपसे जो है सामान खरीदेंगे। तो बस वही चीज़ है। लेकिन देखो कंपनी अच्छी है, लेकिन इसका वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा आपका हाई है। प्राइस के हिसाब से चेक करोगे, पहले के प्राइस के हिसाब से भी, तो देख सकते हो कि यहाँ पे समान तौर से आपको जो है पी देखने को मिलता है, यानी कि ये फिक्स अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो भी प्राइस है उस हिसाब से ही आपका जो है देखने को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे वैल्यूएशन जब यहाँ पे कम नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो वही बस है कि लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और वो वेट ही करना है। अब बस लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कब मौका मिलेगा एवरेज करने का। तो मैंने शुरू से बताया है कि जब 250 लेवल के जब ऊपर जाएगा तो फिर इसके बारे में आप यहाँ पे सोच सकते हो, वरना अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना गिरावट हो रहा है गिरावट होने दो, ऐड ऑन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा भी यही सलाह होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से इसके बारे में एक बार जो रिसर्च कर लेना, जान लेना, तो एक बेहतर फैसला होगा। और जानते हो कि यहाँ पे सारी कंपनी जो है आपको स्टेक सेल कर रही है इससे, और उसकी वजह वही है आपको, और उसके कारण भी यहाँ पे आपको जो लगातार गिरावट हो रहा है। लेकिन कंपनी अच्छी है, बस आपको पेशेंस रखना है, लेकिन अभी ऐड ऑन करने की ज़रूरत अभी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी खुद एक बार जो है इसके बारे में जान सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जानेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर्स पे यहाँ पे आखिरी दिन एक आखिरी पॉइंट पे यहाँ पे आपका 1.42% का तेज़ी आते हुए दिखाई दिया। देखो ये तेज़ी आपको होगा, और ये तेज़ी यहाँ पे आपका कब तक हो सकता है और क्या आपका किस लेवल पे बाई करना चाहिए। देखो मैं शुरू से बताया है कि आपका 430 के जब ऊपर जाए ना तो फिर यहाँ पे बाई करो, जब 430 के नीचे जाए तो फिर यहाँ पे आपको जो है बेच करके निकल जाना। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा भी बनाया मेरे कहने पे, और उनका एक अच्छा खासा पैसा भी बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स पे, ठीक है। क्योंकि शुरू से ही ऐसा मैंने कहा है और वही चीज़ देखने को मिला। लेकिन अभी मैं यहाँ पे वेट करने का सलाह दूंगा, क्योंकि देखो इसका जो रेंज जो है ना 410 और 430 ऐसे ही चल रहा है।
बीच पे चल रहा है, तो ये एक रिस्की है। यदि आप थोड़ा सेफ की तरह यहाँ पे जा रहे हो कि जब यहाँ पे टेक्निकल जब यहाँ पे चार्ट को तोड़ेगा उसके बाद बाई करें, तो फिर 430 के बाद यहाँ पे आप सोचो, ठीक है। जब यहाँ पे क्लोजिंग दे इसके ऊपर हो तो फिर यहाँ पे बाई कर सकते हो, और जब यहाँ पे 430 के नीचे जाए तो भी आप बेस करके आपको निकल जाना, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 430 का ही आपको लगाना पड़ेगा। लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब टेक्निकल जब आप एक बुलिश होता है तो फिर आपको शॉर्ट टर्म में ही पैसा बन जाता है। बस वही चीज़ है। ऐसे तो जानते हो कि यहाँ पे सेल्स के मामले में ठीक है, ग्रोथ एक आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था आपको जो नवंबर मंथ में, प्लस यहाँ पे आपका जो इसका रिजल्ट है सही देखने को नहीं मिला। क्वार्टर टू के आप जानते हो निगेटिव ही रिजल्ट है, तो फिर यहाँ पे आपका रिजल्ट भी सही देखने को नहीं मिला टाटा मोटर्स में, प्लस जो आपको रिटर्न भी सही नहीं मिलता। देख लो तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 0.14%। क्या इसकी वजह है? इंटरेस्ट, ठीक है, मार्जिन बहुत ही कम, प्रॉफिट यहाँ पे लगातार आपका लॉस में देखने को मिल रहा है। तो फिर इसके बारे में सोच समझ कर फैसला लेना। देखो लोग यहाँ पे बाय क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक वर्ड आ जाता है, वो है आपका ईवी, ठीक है। और ईवी के कारण ही लोग बाई करते हैं, क्योंकि जानते हैं लोग कि यहाँ पे लोग ऐसा समझते हैं कि फ्यूचर का स्टॉक, ये फ्यूचर की कंपनी है और इसमें अभी बाई करना चाहिए। तो ये सब कारण के लिए हम टाटा मोटर्स जो फिलहाल एक अच्छे प्राइस में चलते हुए दिखाई दे रहा है। वरना चेक करोगे 2019 2020 में ही 2018 में ही चेक करोगे तो लगातार घट रहा था अपने 400 के प्राइस से। तो खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो सोच समझ कर ही डिसीजन लेना, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म से देखो। लेकिन जब प्रेजेंट ही जब आपको किसी स्टॉक का जब सही नहीं होता है ना, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे दिक्कत का सामना हो सकता है। तो उसके बारे में एक बार रिसर्च कर लेना। तो अब आखिरी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे आपका संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जिसका यहाँ पे आपका जो 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली थी पिछले मार्केट में, और ये जो लेवल आपका 70 रुपये 50 पैसे तक आपको आ चुका है। तो जब तक यहाँ पे 68 के ऊपर रहेगा तब तक आपको ये चांस है कि यहाँ पे 80 तक जाते हुए दिखाई दिया, 77 तक जा सकते, यहाँ पे गया था, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया। लेकिन देखो जब तक 68 के ऊपर है ना, तो फिर यहाँ पे आपको बुलिश ही रहना है। जब इसके नीचे जाएगा तो फिर जो भी आपका जो आप शॉर्ट टर्म के जो यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हो, तो फिर यहाँ पे आप बेच सकते हो, ठीक है। अब देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए है तो जानते हो कि कंपनी खराब नहीं, बेहतरीन कंपनी है आपका। प्लस यहाँ पे आपका इस बार का जो आपको नंबर भी बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिला है, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसा होता कि जब इसका आपका जो नंबर जब आपको सही नहीं आता, उसके बाद जब आप यहाँ पे आप जब ऐसा कुछ गिरावट हो रहा है तो एक अलग बात है। लेकिन जब नंबर जब आपको सही आ रहा है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बुलिश आपको रहना है, और बुलिश रहकर ही आप शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म भी पैसा आप बना सकते हो। जब एक अच्छे स्टॉक होगा, एक अच्छा स्टॉक होगा, तो मार्केट कैप देख लो तो यहाँ पे 48,000 तक मार्केट कैप देखने को मिलता है, 48,000 करोड़ का। तो ये बड़ा मार्केट कैप है। तो ऐसा मत समझना कि छोटी कंपनी है, और ये कंपनी बोनस बहुत देती है, जिसके कारण यहाँ पे प्राइस जो आपको 70 या 50% देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोग अभी यहाँ पे क्या करते हैं ना, जज करते हैं कि क्या प्राइस है। जो मार्केट में पहली बार आते हैं, जिनका आपका एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पे प्राइस ही चेक करते हैं। और ये एक सिंपल तरीका है। जब यहाँ पे मैं भी आया था तो मैंने भी आपको प्राइस ही चेक किया था कि क्या प्राइस है। ये जब ज़्यादा प्राइस होता है यानी कि एक स्टॉक आपका ये बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन अब सब कुछ समझ में आ गया है कि क्या है क्या नहीं है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे कम है तो ये स्टॉक खराब है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। प्राइस यहाँ पे शेयर को जज नहीं करता। शेयर का फंडामेंटल, उसका क्या बिजनेस है, ये सब आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में यहाँ पे रिसर्च करो, उसके बारे में जानो, ना कि प्राइस देखो कि प्राइस कम है या फिर ज़्यादा किसी स्टॉक का, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।